सिंध हाई कोर्ट ने जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक दायर दरख्वास्त पर अपना तफसीली तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुआज़िज़ अदालत ने पुलिस और मकामी इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं कि नौबियाता जोड़े की जान, इज्जत और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि खातून ने बगैर किसी दबाव के मुकम्मल तौर पर अपनी आज़ाद मर्जी से निकाह किया है और वो अपने शौहर के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। ताहम इनके रिश्तेदारों की जानिब से दोनों की जान को शदीद खतरात और धमकियों का सामना है। अदालत आलिया ने रिकॉर्ड किया है कि तफ्तीशी अफसर ने अहाता अदालत में लड़की का बाज़ाब्ता बयान कलमबंद कर लिया है और पुलिस को हिदायत की है कि केस का चालान कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। गजा में जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद इसराइल ने अपनी फौजी मौजूदगी कम करने के बजाय मजीद मजबूत कर ली है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की एक जदीद तहकीकाती रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीर के तज्जिये से इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त गजा भर में इसराइली फौज के 40 मुस्तकिल अड्डे मौजूद हैं, जिनमें से 8 फौजी अड्डे अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद नए तामीर किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस के मशरक़ी कब्रिस्तान की जगह पर मई 2026 तक एक मुकम्मल ऑपरेशनल फौजी अड्डा कायम किया जा चुका है, जबकि बैतुल अहिया समेत शुमाली गजा में नए मराकज़ बनाकर पुरानी तनसीबात के गिर्द खंदकें खोदी गई हैं। फ़लस्तीनी तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला अकरबावी का कहना है कि ये आर्ज़ी इक़दामात नहीं बल्कि गजा पर तवील मुद्दती कंट्रोल का मंसूबा है जो मुस्तक़बिल में मज़ीद बड़े फौजी ऑपरेशंस की बुनियाद बन सकता है। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में अब तक 73,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि जंगबंदी के गुज़श्ता 7 माह के दौरान भी इसराइली फ़ौज के हाथों में मज़ीद 929 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार चुके हैं। ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों में मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद कर दी है। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने एक सरकारी बयान जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने दावा किया है कि कुवैत एयरपोर्ट पर जो भी नुकसान हुआ है वह वहाँ नस्ब अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियाट में अचानक पैदा होने वाली तकनीकी खराबी और उसके अपने मिसाइल गिरने की वजह से हुआ है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ कुवैत एयरपोर्ट पर होने वाले इस हमले के बाद वहां हंगामी हालत नाफिज कर दी गई थी, जबकि कुवैती जर्नल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बाकायदा बयान में इल्जाम आयद किया था कि ये हमला बराह रास्त ईरान की जानिब से किया गया है, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट की मुतादिद अहम तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। जद्दा एयरपोर्ट पर शदीद परेशानी और तवील इंतजार के बाद एक निजी एयरलाइन की हज परवाज बिलाखिर 20 घंटे की गैर मामूली ताखीर से कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक खुसूसी हज परवाज PK 860 के जरिए 300 से ज़ायद हजाज कराम जद्दा से कराची पहुंचे हैं। मुसाफिरों और उनके लवाहिकीन का कहना है कि परवाज की तवील तरीन ताखीर के बायस हजाज कराम को जद्दा एयरपोर्ट पर शदीद जहनी और जिस्मानी अजियत का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब सिविल एविएशन ज़राए का कहना है कि अमसाल हज ऑपरेशन 2026 कामयाबी से जारी है और रवा माह 30 जून को आखिरी परवाज की आमद के बाद ये हज फ्लाइट ऑपरेशन बाकायदा तौर पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पाकिस्तान के 79 अजला में जारी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के साथ अपने हदफ को छूते हुए मुकम्मल हो गई है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक इस मुल्क की मुहिम के दौरान 1,86,00,000 से जायद मासूम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सूबाई सतह पर पंजाब के 10 अजला में 60,60,000, सिंध के 20 अजला में 57,40,000, खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में 43,90,000 और बलूचिस्तान के 25 अजला में 19,60,000 से जायद बच्चों को वैक्सीन दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी तकरीबन 4,35,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए, जहां फॉलो अप टीमों ने रिकॉर्ड 88% बच्चों तक रसाई हासिल की। इस शानदार कामयाबी पर इंसदाद पोलियो मुहिम की फोकल पर्सन आयशा रजा फारूक ने पोलियो वर्कर्स की अनथक मेहनत को सराहते हुए अज़्म दोहराया कि वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए ऐसी मुहिम्मात नागुज़ीर हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्तदाई इंतखाब में मिस्री नैयाद प्लास्टिक सर्जन और साबिक अस्करी डॉक्टर आदम हमावी ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की नशिस्त के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। गजा में तिब्बी मिशन के दौरान इसराइली हमलों के मुतासरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर हमावी का कहना है कि वहाँ के दिल दहला देने वाले मनाजिर और अमरीकी कानून साजों की जानिब से उनकी बात सुनने से इनकार ने उन्हें सियासत में आने पर मजबूर किया। अगर वो नवंबर के आम इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो वो कांग्रेस के वाहिद रुकन होंगे
جنہوں نے غزہ جنگ کو قریب سے دیکھا ہے۔ انہیں نامور ترقی پسند سینیٹر برنی سینڈرز اور سینیٹر ٹیمی ڈکورتھ کی قریبی حمایت حاصل ہے، جنہوں نے عراق جنگ میں اپنی جان بچانے کا سہرا بھی ڈاکٹر حماوی کے سر باندھا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران ماضی کے بعض تعلقات پر اٹھنے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ڈاکٹر حماوی نے اپنی کامیابی کے بعد اعلان کیا ہے کہ امریکی سیاست میں اب نفرت اور اسلاموفوبیا کا دور ختم ہو چکا ہے۔